नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाव में हूं आपके साथ जानिसार खान। पूरे देश में कश्मीर फाइल को लेकर एक अलग चर्चा का विषय छिड़ गया है। अलग अलग राज्यों में टैक्स फ्री किए जा रहे हैं और सभी लोगों को यह फिल्म देखने की सलाह दी जा रही है। आखिर आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म को लेकर इतना बवाल क्यों मचा था। उसे दिखाने के लिए यह फिल्म बनाई गई है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में इस फिल्म के नाम पर एक माहौल बनाया जा रहा है, एक दूसरे वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, यह समाज में और जहर घोलने का काम कर रही है। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। सही है, आप दिखाइए, लेकिन सिर्फ कश्मीर फाइल पर ही आपकी जबान खुलती है। बाकी मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों पर बनी फिल्म के बारे में आप नहीं बोलते। अभी हाल ही में दलितों पर आधारित फिल्म जय भीम बनी थी और इस फिल्म में दलितों के शोषण और पिछड़ेपन पर बात की गई थी, लेकिन इसे टैक्स फ्री तो नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्हें मालूम है कि दलितों का वोट तो हम हिंदुत्व का जाम पिलाकर ले ही लेंगे, वोट उनका हमें मिल ही जाएगा। वहीं अगर 2002 के गुजरात दंगे पर निर्देशक राहुल ढोलकिया द्वारा बनाई फिल्म परजानिया को उस वक्त बैन करा दिया गया था और जगह जगह चलने नहीं दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों? सवाल तो उठता है। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर और इसमें अहम किरदार निभाने वाले अनुपम खेर 2014 से पहले सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ते थे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, और अब सत्ता में भाजपा की सरकार आई तो इनके चेहरे से सेकुलरिज्म का निकाब उतर गया। उस वक्त अनुपम खेर हिंदू मुसलमान एकता की बात करते थे और बोलते थे कि कश्मीर में पंडितों और मुसलमानों का दर्द एक ही है, लेकिन अब पूरी तरह से एक ही तरफ की बात इनके जुबान से निकल रही है। क्या यह सब सत्ता पक्ष को देखते हुए यह लोग अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि सरकार को बहुसंख्यक का भरपूर समर्थन मिला है और इससे हमारे व्यवसाय को फायदा होगा और फिल्में अच्छी कमाई करेंगी। वहीं इस फिल्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। तो देखा आपने मोदी जी ने क्या कहा। अब अगर सवाल पूछ लिया जाए कि 2002 में गुजरात दंगे के वक्त किसकी सरकार थी, तो क्या जवाब देंगे? मोदी जी जिस सच उजागर करने की और स्वीकारने की बात कर रहे हैं, तो फिर गुजरात दंगे पर बनी फिल्म परजानिया को आपने क्यों नहीं स्वीकारा? क्या आप में साहस नहीं थी? बैन भी तो आप ही ने किया था। आखिर क्यों नहीं आपने लोगों को इस फिल्म को देखने दिया? आप उस वक्त कौन सा षड्यंत्र कर रहे थे जो सच को सामने नहीं आने दिया?
अगर मान लिया जाए आपके दिल में कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत दर्द है, तो आज तक आपने क्या किया इनके लिए? आखिर अब तक पूर्ण रूप से कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास क्यों नहीं करा पाए? सवाल बहुत है, लेकिन इस फिल्म पर भाजपा वाले सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनको मालूम है इस फिल्म से हमें भरपूर फायदा होने वाला है। इनको तुष्टीकरण की राजनीति करने में आसानी होगी और वोट बैंक बढ़ाने में आसानी होगी। वहीं इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।